नमस्कार दोस्तों, आज देखते हैं डॉकर कंटेनर्स के बारे में। आज थोड़ा बहुत डॉकर फाइल के ऊपर हैंड्स ऑन करेंगे। सबसे पहले HTTPD वाले फ़ोल्डर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक index.html फाइल बना रखी है। इसमें सिर्फ एक h1 टैग है जो कि हेडर 1 टैग होता है और इसमें मैंने वर्जन 1.0 वेबसाइट वर्जन 1.0 लिखा हुआ। दूसरी एक tar.gz फाइल है और ये टारबॉल कहते हैं इसको। इसमें एक न्यू फाइल बनाई और इसको डॉकर फाइल कह देते हैं। तो ये डॉकर फाइल को जैसे मैंने बोला यहाँ पर इसका एक सिंबल चेंज हो गया। ये इसलिए यहाँ पर जो एक्सटेंशन है विजुअल स्टूडियो कोड के, वहाँ पर मैंने डॉकर करके एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करा हुआ था और वो एक्सटेंशन मेरे को ऑटो कंप्लीट भी देगा और इसके अलावा जैसे डॉकर फाइल को रिकॉग्नाइज भी कर जाता। डॉकर फाइल में सबसे पहली चीज़ होती है उसका इंटरेक्शन पॉइंट। उस डॉकर फाइल से एक डॉकर इमेज बनने वाली है, तो वो इंटरेक्ट किस ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे करेगा, कौन सी कमांड सेट इस्तेमाल करेगा, उसके लिए सबसे पहले हमें एक फ्रॉम कमांड चलानी पड़ती है। ठीक है, ये फ्रॉम कमांड का अगर तुम देखोगे तो ये एक बेस इमेज से एक इमेज को फॉर्म कर रही है, राइट। अगर इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देखनी है तो फिर वो भी अवेलेबल है। यहाँ पर हम डाइजेस्ट या फिर टैग का ऑप्शन दे सकते हैं। और ये इमेज जो है ये या तो तुम्हारे लोकली अवेलेबल होनी चाहिए या फिर डॉकर हब में अवेलेबल होनी चाहिए। किसी प्राइवेट रिपोजिटरी से कर रहे हो तो उसकी परमिशन होनी चाहिए तुम्हारे पास। मैं बेस इमेज के नाम पे यहाँ पे HTTPD देता हूँ और इसका एक स्पेसिफिक वर्जन हम चला सकते हैं जैसे कि 2.4। HTTPD मतलब अपाचे वेब सर्वर है। अब जो index.html फाइल है वो एक वेब फाइल है, तो मुझे इसको एक वेब सर्वर पे चलाना पड़ेगा। अपाचे का डॉक्यूमेंटेशन अगर हम देखें तो इस डॉक्यूमेंटेशन में हमें पता लगेगा कि इस इमेज को इस्तेमाल कैसे करना है। डॉकर हब में सर्च करो HTTPD, जो ये सबसे पहली इमेज आती है डॉकर ऑफिशियल इमेज यही है। और इसमें अगर तुम देखोगे तो नीचे टैग्स वैग्स के बारे में लिखा होगा और उसके नीचे क्रिएट डॉकर फाइल। तो यहाँ पे जैसे फ्रॉम बताया और नीचे बता रहा है कि जो हमारे कंटेंट है वो वेब फोल्डर में कॉपी कैसे करेंगे। तो ये जो यूज़र लोकल अपाचे टू htdocs ये कंटेनर के अंदर की लोकेशन है और यहाँ पर ये कॉपी की बात कर रहा है। तो हमने फ्रॉम कमांड चलाई इंटरफेस सिलेक्ट करने के लिए कि हम बेस इमेज कौन सी सिलेक्ट करेंगे, HTTPD की, और ये खुद 2.4 वाली सेलेक्ट कर रहा है। उसके बाद हम कॉपी कमांड चलाएंगे और कॉपी हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी से जहाँ पे हमारा HTML का कंटेंट है वहाँ से उठा के हम इस लोकेशन पे HTML का कंटेंट पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस index.html फाइल को रिप्लेस करता हूँ जो public-html लिखा है उस चीज़ से, index.html। ठीक है, अब ये सबसे सिंपल डॉकर फाइल हो गई। अगर मैं इस डॉकर फाइल को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, मैं इससे कोई कंटेनर बनाना चाहता हूँ, तो मुझे सबसे पहले इसका एक बिल्ड जनरेट करना पड़ेगा। उस बिल्ड का आउटपुट होगा हमारी एक डॉकर इमेज बिल्ड। और जो डॉकर फाइल है अगर वो सेम डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करती है तो मैं डॉट बता देता हूँ और उसके बाद कोई एक टैग दे देता हूँ -t करके। इसको कहेंगे हम माई इमेज कर दिया है इसने। अगर मैं डॉकर इमेज ls करता हूँ तो यहाँ पर एक नई चीज़ देखोगे माई इमेज करके। मुझे इस इमेज को चलाना, डॉकर रन, डॉकर कंटेनर रन, डॉकर रन दोनों चल सकते हैं यहाँ पे। तो डॉकर रन -d डिटैच करता हूँ मैं सबसे पहले, फिर मैं -p देता हूँ पोर्ट नंबर्स डिसाइड करने के लिए। मैं अपने सिस्टम का 8080 पोर्ट दूंगा और HTTPD का 80 पोर्ट दूंगा। मैं नाम दे देता हूँ माई इमेज और हमने यहाँ पे एक टैग लगाया हुआ था इसको 1 करके, तो मैं वो टैग वापस लगाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं देता तो फिर ये लेटेस्ट उठाएगा और लेटेस्ट इमेज इसको मिलेगी नहीं, फिर और एक एरर आ जाएगा। अब ये कंटेनर रन हो गया। मैं डॉकर ps -a करता हूँ तो यहाँ पर देखोगे डॉकर ps करता है सिर्फ थोड़ी क्लैरिटी के लिए। तो यहाँ पर देखोगे तो HTTPD फोरग्राउंड पे चल रहा। 8080 को चलाऊँ तो यहाँ पे लिखा है वेबसाइट वर्जन 1.0 जो हमने अपने index.html फाइल में लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमने अपना लोकल डेवलपमेंट करा है वो लोकल डेवलपमेंट को हम एक कंटेनर में चला सकता है।
ये तो एग्जांपल हो गया किसी वेबसाइट के डेवलपमेंट के बारे में। ये अगर सेम डेवलपमेंट PHP का चल रहा है या फिर जावा का चल रहा है, पाइथन का चल रहा है, किसी का भी डेवलपमेंट चल रहा हो, हम डॉकर फाइल को उस हिसाब से नहीं बना सकता कि जो हमारे एग्जीक्यूशन को चला सके। एक कॉपी कमांड है। इसके अलावा और एक कमांड आती है जिसको कहते हैं ऐड। दोनों में माइन्यूट सा डिफरेंस है, बट ऐड के पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी होती है जिसे बेस्ट प्रैक्टिस में माना भी नहीं जाता। तो ऐड क्या करेगी, ऐड भी कॉपी करेगी एक लोकेशन से, एक सोर्स लोकेशन जो कि हमारे सिस्टम के अंदर का है, जो मैं विंडोज़ चला रहा हूँ, और एक डेस्टिनेशन लोकेशन जो कि डॉकर कंटेनर के अंदर है। तो ये जो टारबॉल वाली फाइल हमने यहाँ पे रखी है, ऐड कमांड इसको कॉपी करके एक्सपांड कर देगी उस लोकेशन पे जिस पर हम बताएंगे। या फिर अगर मुझे एक रिमोट URL है मेरे पास, उस वेब लिंक को किसी डॉकर कंटेनर के अंदर पेस्ट करना है तो वो काम कर देगी। कॉपी कमांड के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। तो मैं ऐड कमांड के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ कि टारबॉल कैसे ओपन होता। मैंने यहाँ पे index.tar.gz लिखा है, ठीक है, और उसके बाद मैं डेस्टिनेशन देता हूँ। जो कॉपी कमांड है हमारी, इसे कमेंट कर देंगे। कमेंट करने के लिए हम हैश का इस्तेमाल करते हैं। वापस बिल्ड जनरेट करते हैं, बट इस टाइम हम इमेज का टैग देंगे 2। तो 1 में हमारी कॉपी कमांड इस्तेमाल हो रही थी और जो 2 है उसमें हमारी ऐड कमांड इस्तेमाल हो रही है। तो अब हम रन करेंगे इमेज 2 को। डॉकर डेस्कटॉप वाले UI पे जाता हूँ और वहाँ पे कंटेनर्स को चेक करता हूँ। तो मैं यहाँ से भी मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो माई इमेज 2 जो है वो अभी रनिंग स्टेट में है। थोड़ा सा CPU लिया है, अभी जो स्टार्ट हुई है। इसको इस पर चेक, तो ब्राउज़र पर चेक करते तो ब्राउज़र कह रहा है कि इट वर्क्स करके। अब आगे चलता, कॉपी कमांड होगी, ऐड कमांड होगी। जैसे कि मैंने बताया था, ऐड कमांड की और एक कैपेबिलिटी है। ऐड कमांड रिमोट लोकेशन से सीधे किसी डेस्टिनेशन में फ़ाइल को कॉपी पेस्ट कर देगी, बट ये रेकमेंडेड नहीं होता। इसके लिए अगर कोई सोल्यूशन चाहिए तो फिर कर्ल कमांड इस्तेमाल करो कंटेनर के अंदर। बेस्ट प्रैक्टिस है कि ऐड कमांड को रिमोट लोकेशन से कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर tar.gz फाइल को ओपन करना है तो उसे कर सकते हो। अब कॉपी कर दिया है, मैं चाहता हूँ कि मेरे कंटेनर में तो HTTPD के अलावा और एक आध सॉफ्टवेयर चल जाए। मैं चाहता हूँ कि इसमें मेरे को गिट से कॉल करना है, तो मैंने कंटेनर के लॉजिक में कुछ गिट की कमांड्स डाली हुई है। मेरे पास गिट इंस्टॉल होना चाहिए। और अगर कोई चीज़ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, जो कंटेनर की इमेज है, बेस इमेज है, इसके अंदर इंस्टॉल करनी है तो हम रन कमांड चलाते हैं। अपडेट कर देते हैं पहले, और उसके बाद एक रन कमांड apt get install git। तो ये क्या करेगा, ये जब कंटेनर बिल्ड होगा वो टाइम पर, मतलब जब एक इमेज बिल्ड होगी वो टाइम पे इन दोनों कमांड्स का एग्जीक्यूशन होगा। ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल होंगी या फिर एग्जीक्यूट होंगी। अगर हम वापस एक इमेज को बिल्ड करते हैं यहाँ से, इसने गिट पे एरर मार दी। गिट पे कह रहा है कि इसको कुछ डिपेंडेंसीज चाहिए जो कि अवेलेबल है नहीं, और यहाँ पे -y करना था और -y हुआ नहीं। तो ये जो गिट है, मैं यहाँ पे -y लगा देता हूँ एक बार और इसको वापस जनरेट कर देते। तो ये वापस मतलब माई इमेज 3 में ही करेगा। अब देखोगे तो यहाँ पे जो गेट का एग्जीक्यूशन है वो चल गया। अब इमेज के टाइम पे इंस्टॉलेशन जो है वो कर दिया, बट जब कंटेनर चालू होगा वो टाइम पे हमें कुछ एग्जीक्यूशन करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं 2 कमांड्स का। एक तो होती है एंट्री पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं स्लीप लिख देता हूँ और ये एक एरे का फॉर्मेट लेके आएगी, स्लीप 300 लिखा। तो जैसे ही कंटेनर रन होगा वो टाइम पे ये मतलब जितना भी टाइम मेंशन करोगे उतने टाइम के लिए ये सो जाएगा, ठीक है। इसके साथ और एक चीज़ आती है CMD करके। तो यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ कर सकता हूँ, मैं स्लीप कर सकता हूँ, 30 कर सकता हूँ। तो एंट्री पॉइंट और CMD में डिफरेंस क्या है कि CMD जो है ये पैरामीटर्स तुम कंटेनर रन टाइम पे पास कर सकते हो, और जो एंट्री पॉइंट है इन पैरामीटर्स को तुम पास नहीं कर सकते। तो जनरल जो इनका यूज़ है वो कैसे होता है कि जो भी मेरे को एग्जीक्यूशन करना है, कमांड चलानी है, वो मैं एंट्री पॉइंट में लिख देता हूँ, और जो भी मेरे को उसको पैरामीटर पास करना है वो मैं CMD में लिख देता हूँ। एंट्री पॉइंट और फिर CMD। तो इसका मतलब क्या है कि स्लीप 300, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्लीप 300 चलेगी कमांड पर। अगर मैं इस 300 को चेंज करना चाहता हूँ, मतलब मैंने जैसे स्लीप 30 करना है, तो फिर मैं कंटेनर के रन टाइम पे इसको चेंज कर पाऊँगा।
एक नई इमेज जनरेट करता हूँ, इमेज 4। अब मैं क्या करता हूँ, ये मैंने रन चलाया, इमेज का नाम लिखा है यहाँ पे, इसके आगे मैं एक कमांड पास करता हूँ 5। 5 का मतलब क्या है कि 5 जो नंबर है ये 300 को रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब 5 सेकंड के लिए स्लीप करेगी। तो अगर मैंने 5 डाला तो 5 सेकंड के अंदर कंटेनर बंद हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने जो, अब देखो यहाँ पे 6वें सेकंड पे एग्जिट हो गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने एंट्री पॉइंट यहाँ पे चेंज कर दिया। मैंने स्लीप कमांड पे एंट्री पॉइंट लगा रखा है। स्लीप इसकी प्राइमरी प्रोसेस है, स्लीप खत्म हो जाती है, कंटेनर खत्म हो जाता है, बट इसको एक्चुअल में रहना था HTTPD वाले प्रोसेस पे। लेट्स रिकैप क्विकली। रन वर्सेस एंट्री पॉइंट वर्सेस CMD पे। रन जो है ये एग्जीक्यूट होती है जब इमेज बिल्ड होगी उस टाइम पे, एंट्री पॉइंट एग्जीक्यूट होगी जब कंटेनर रन होगा उस टाइम पे, और CMD ये आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं एंट्री पॉइंट को, ये ओवरराइड कर सकता है जब इमेज एग्जीक्यूट हो रही होगी तब। लास्ट एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो डॉकर फाइल लिखा है मैंने, तो ये डॉकर फाइल लिखना ज़रूरी है या नहीं? तो ऐसा नहीं है, इसको तुम कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। इसको तुम मतलब सैम्पल बोल दो या फिर कुछ भी बोल दो, जो तुम्हें अच्छा लगेगा वो बोल दो। अगर फाइल का नाम हम डॉकर फाइल के अलावा और कुछ भी देता और हमें उससे अगर डॉकर फाइल बिल्ड करनी है तो हम -F वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो डॉट है ये डॉट को अपने आप रिप्लेस कर देगा जिस भी लोकेशन पे हमारी हमने पाथ दे रखा -F के बाद। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।